वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो हमारे CSS के मॉड्यूल के अंदर जो चीज़ आपने रियलाइज की होगी कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें तंग कर रही थी CSS का यूज़ करते हुए वो एक्चुअली हमारे लेआउट थे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बहुत सारे तरीके देखे कि किस तरह हम अपने आइटम्स का लेआउट कर सकते हैं। हमने देखा कि हम उसकी पोजीशन किस तरह चेंज कर सकते हैं, फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया, फिर उसके साथ साथ हमने फ्लोटिंग को डिस्कस किया। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपने नोटिस की होगी वो ये कि यहाँ पर CSS का यूज करते हुए चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और अक्सर इसमें से क्या होता है कि ज्यादातर आपको सिर्फ सिंपल लेआउट चाहिए होता है अपनी चीजें। जिस तरह अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पर जाऊं एयरबीएनबी। ओके, हम यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमें एक रो में शो हो रही है, जिस तरह यहाँ पर हमें 4 एड्स शो हो रहे हैं। अब जैसे ही मैं इसका साइज छोटा करूं, पहले हमारे लैपटॉप वाले साइज में ये हमें शो हो रही थी एक रो में 4 आइटम, लेकिन जैसे मैं इसका साइज छोटा करता हूं तो एक टाइम आता है कि ये हमें एक रो में 3 आइटम शो होने लग जाते हैं। और जैसे ही मैं इससे और नीचे जाता हूं तो हमें एक रो में 2 आइटम शो होने लग जाते हैं। फिर इसी तरह अगर मैं और नीचे जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक रो में एक आइटम शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसलिए कि जब जैसे जैसे आपका जो व्यू पोर्ट है, जो आपका स्क्रीन साइज है वो छोटा होता जाए तो वहां पर आपको पढ़ने में आसानी हो, तो आपकी जो आइटम्स जो लिस्ट है एक रो में वो कम होती जाए। अब ये जो चीज है ये आप अपने बूटस्ट्रैप के थ्रू बहुत बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप CSS में जाएंगे तो आप इसमें ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो इसकी रीजन है वो यही है कि लोग बूटस्ट्रैप को यूज करना क्यों पसंद करते हैं। ये आपकी जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हैं ये उनको क्रिएट करना आपके लिए बहुत आसान बना देता है। अब रिस्पॉन्सिव का मतलब यहाँ पर कई लोग लेते हैं कि जी रिस्पॉन्सिव का मतलब कि आपकी वेबसाइट बड़ी फास्ट हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जबकि हमारा जो रिस्पॉन्सिव है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि क्या आपकी वेबसाइट आपका जो स्क्रीन साइज है उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि जैसे जैसे मेरा जो स्क्रीन साइज है वो छोटा होता जा रहा है, वैसे ये वेबसाइट उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रही है। यानी जैसे मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये मेरा जो व्यू पोर्ट है उसके हिसाब से मुझे रिस्पॉन्ड कर रही है, एक रो में 2 आइटम्स शो करवा। तो लेट्स गो और हम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप का यूज करते हुए। अब यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला जो मेरा टाइटल लिखा हुआ है, ये मेरी जो हेडिंग है और ये जो बटन है, ये मुझे मेरी वेबसाइट के लेफ्ट हाफ वाले पार्ट में चाहिए। मतलब यहाँ पर मेरी वेबसाइट का जो लेफ्ट हाफ वाला हिस्सा है, 50% ऑफ माई वेबसाइट, मुझे वहां पर ये दोनों चीजें चाहिए। और ये जो मेरी इमेज है ये मुझे राइट जो 50% रह गया उधर चाहिए। और साथ ही साथ जैसे जैसे मेरा जो स्क्रीन साइज है वो छोटा हो, जिस मान लो कि मेरा जो स्क्रीन साइज है वो मोबाइल जितना हो जाता है, तो मेरी ये चीजें ऊपर नीचे हो जाए, यानी मेरा ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर आ जाए और मेरी जो इमेज है वो नीचे आ जाए। तो इसके लिए हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर हम अगर जाएं लेआउट में, और लेआउट में मैं जाता हूँ ग्रिड में। ओके, अब जैसे हम ग्रिड में आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कॉलम्स एक ही रो में है। तो इसके साथ अगर आप यहाँ पर नीचे कोड देखें तो यहाँ पर ये कुछ क्लासेस का यूज हुआ हुआ है, रो कॉलम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम सेम इसी कोड को अपने कोड प्ले में अप्लाई करके दें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करता हूँ। ओके, इस डिव को जो क्लास है वो मैं देता हूँ रो की। क्लास इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं रो। ओके, यहाँ पर ये इसको मैंने क्लास दी। ओके, अब इस डिव के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ। डिव के अंदर हम एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं और इस डिव को मैं क्लास देता हूँ। क्लास इसको मैं देता हूँ कॉलम की क्लास। ओके, और यहाँ पर मैं इसका स्टाइल दे देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो डिव है जब तक उसको स्टाइल नहीं देंगे तो वो हमें शो नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं इसको स्टाइल देता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं इसको कहता हूँ बैकग्राउंड कलर। ओके, ये मैं इसको कह देता हूँ रेड। और यहाँ पर बॉर्डर मैं इसको कह देता हूँ बॉर्डर। ओके, बॉर्डर मैं इसको 1 पिक्सल दे देता हूँ सॉलिड। ओके,
तो यहाँ पर ये हमने इसको स्टाइल कर लिया। यहाँ पर मैं इसको सेमीकोलन दे देता हूँ और यहाँ पर इसका जो नेम है, क्योंकि हम अपने डिव को कोई नाम भी देंगे तो यहाँ पर मैं इसको कॉल कह देता हूँ। ओके, यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर ये मेरी डिव आ गई और ये मेरी स्क्रीन का 100% जो स्पेस है ये वो सारी ले रही है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये उस डिव के साथ जो डिव आप ऐड करेंगे ये उसका 50% बीच में से ले लेगा। जिस तरह यहाँ पर मैं अगर इसको कॉपी करूं और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूं और अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों 50-50 हो गए। अब यहाँ पर 50% ये हो गया और 50% ये हो गया। अब इसी तरह अगर यहाँ पर मैं एक और ऐड कर लूं, अगर हम यहाँ पर एक और ऐड करके मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसने यानी जितनी डिव्स आप ऐड करी जाएंगे ये तीनों को इक्वली डिवाइड करके जो वो स्क्रीन साइज है उसमें डिवाइड करता जाएगा। अब इस तरह अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं एक और दे दूं तो ये क्या करेगा, ये इन तीनों को और छोटा करके इन्हीं के साइज का एक इक्वल पार्ट यहाँ पर और ऐड कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे 4 जो कॉलम्स है ये उसमें डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास यहाँ पर 4 डिव्स है, चारों की जो क्लास है वो मैंने ये दी है, तो ये क्या करेंगे, ये चारों आपस में एक ही रो में ये आपस में क्या करेंगे, उस स्क्रीन को डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर मान लो कि आपको एक कॉलम चाहिए जो कि आपकी स्क्रीन का 50% ले, तो यहाँ पर आप कहोगे कि हम CSS का यूज करें। तो यहाँ पर मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर मैं डिव और इसको हम क्लास देते हैं, क्लास यहाँ से इसको मैं क्लास देता हूँ रो। ओके, और इसके अंदर हम एक और डिव क्रिएट करते हैं डिव और इसको यहाँ से मैं क्लास देता हूँ क्लास इज इक्वल टू कॉल -6। ओके, और यहाँ पर इसको हम स्टाइल दे देते हैं यही वाला। तो यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। कलर इधर मैं इसको दे देता हूँ ग्रीन। ओके, और इसका जो नेम है वो मैं इसको दे देता हूँ call-6। ओके, यहाँ से अब हम इसको अगर रन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल मेरा ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो डिव है ये सिंपल 50% पे आ रही है। तो 50% पे क्यों आ रही है, क्योंकि हमारी ये जो टोटल स्क्रीन है, जो ये मेरी स्क्रीन है, ये 12 यूनिट्स पे कंसिस्ट होती है, यानी इसके अंदर 12 यूनिट्स होते हैं। अब यहाँ पर मेरा जो 12 है उसका हाफ होता है 6। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉल को, इसको जो मैंने क्लास दी उसको मैंने 6 कहा, तो ये मुझे 50% पे ले गया। अब अगर इसी तरह मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँ और मैं इसको 4 दफा पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ 3 और इधर मैं इसको कहता हूँ 2 और इधर मैं इसको कहता हूँ 1। देखिए अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, अब यहाँ पर जब मैंने इसको 6 कहा तो इसने क्या किया, मैंने आपको बताया कि मेरी स्क्रीन में 12 यूनिट्स होते हैं, तो इसने उस 12 यूनिट्स को, उसमें से 6 यूनिट्स मुझे यहाँ पर शो करवा दिए। फिर जब मैंने इसको 3 कहा तो इसने उस 6 के आगे मुझे 3 यूनिट्स और शो करवा दिए। फिर मैंने इसको 2 कहा तो इसने मुझे 3 के आगे 2 और शो करवा दिए और 2 के बाद इसने मुझे एक और यूनिट शो करवा दिया। मतलब हमारा जो एक यूनिट है वो इतना है। ठीक है, अगर आप इनको करें तो ये 12 बनते हैं। 1 + 2 + 3 6 और 6 + 6 ये हमारा 12 हो जाता है। यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर मैं अपने व्यू पोर्ट का साइज छोटा करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ कम नहीं हो रही, ये उतने का उतना ही है। मतलब हमारे व्यू पोर्ट के 12 यूनिट्स होते हैं, वो 12 के 12 यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं एक ही रो में। जितना आप इसको छोटा कर दें उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको वापस से, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह की ही शो हो, इसका साइज छोटा होता जाए, यहाँ पर जो कॉलम्स हैं वो भी छोटे होते जाएं। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर हम एक और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और डिवाइड कर लेता हूँ सिंपल, और ये जो हमारी डिव है ये इसके अंदर हम रिस्पॉन्सिव कॉलम्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं क्लास देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू रो। ओके, यहाँ पर ये मैंने इसको क्लास दी और इसके अंदर मैं कोड डिव क्रिएट करता हूँ
और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं इसको, अब यहाँ पर मैं इसकी जगह सिंपल यहाँ पर MD और ये ऐड कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर ये 6 क्यों है ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये MD क्या है हम ये देख लेते हैं। फिलहाल इसका हम कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ येलो। ओके, अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, इसको फिलहाल यहाँ पर हम कॉल MD6। ओके, अब यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखें जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर ये आपको 2 कॉलम्स शो हो रहे हैं एक रो में। अब जैसे मैं टैबलेट में जाता हूँ तो भी हमें 2 कॉलम्स शो हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ से मैं टैबलेट पे जाता हूँ तो ये इसको 2 कर देता है वापस से। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं इसको कह दूँ ओके SM, और यहाँ पर भी मैं इसको कह देता हूँ SM। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अब आप देख सकते हैं कि टैबलेट में मुझे 2 कॉलम शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे फिर से यहाँ पर फुल विड्थ कॉलम शो करने लग जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सिंपल इसको वापस से हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर अब हम आते हैं, इसको मैं कहता हूँ ओके, यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं 4 कॉलम्स क्रिएट। इसको कर लेता हूँ 4, और यहाँ से जैसे मैं इसको रन करता हूँ कि अब मुझे एक रो में 2 कॉलम शो हो रहे हैं। जैसे मैं इधर आता हूँ तो मुझे तब भी 2 कॉलम शो हो रहे हैं, और अगर मैं इधर आऊँ तो मुझे यहाँ पर फुल कॉलम शो हो रहे हैं। तो हम इधर जाते हैं वापस से, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ओके, इसको हम इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ अगर मेरे जो कॉलम है वो लार्ज है तो वो क्या हो जाए, वो 3 यूनिट्स लें। यानी कि 3 यूनिट का मतलब है कि अब मुझे 6 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो वो 3 आता है। यानी अगर मेरा जो स्क्रीन साइज है वो लार्ज है तो मुझे एक रो में 4 कॉलम शो करवाओ। और साथ ही साथ मैं इसको कहता हूँ अगर मेरे जो कॉलम है वो मीडियम है, यानी मेरा जो स्क्रीन साइज है वो मीडियम है, तो मुझे एक रो में आप 4 यूनिट शो करवाओ। मतलब यहाँ पर अगर हम 12 को 4 पे डिवाइड करें तो मुझे एक रो में 3 कॉलम शो होंगे। और साथ ही साथ मैं इसको कह देता हूँ कि अगर मेरा जो कॉलम है वो स्मॉल है तो आप मुझे शो करवा दो 6। ओके, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं देता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे एक रो में 4 कॉलम शो होगी। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको टैबलेट पे करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें अब यहाँ पर मेरा फुल साइज है तो यहाँ पर ये मुझे एक रो में 4 कॉलम शो कर रहा है। जैसे मैं साइज को छोटा करता हूँ, ये देखें जैसे मैं साइज को छोटा करता हूँ तो यहाँ पर एक टाइम आया कि मुझे एक रो में 3 कॉलम शो करवा रहा है। फिर जैसे मैं साइज को थोड़ा और छोटा करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे एक रो में 2 कॉलम शो करवा रहा है। फिर एक टाइम आएगा कि मुझे एक रो में एक कॉलम शो करवाएगा। जब हम जो चाहते थे कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बने तो बूटस्ट्रैप के थ्रू आप सिंपल इन क्लासेस का यूज करते हुए आप इसको इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप जिस तरह हम एयरबीएनबी का चाहते थे कि हमें सेम ऐसा मिले, जैसे जैसे हमारी स्क्रीन का साइज छोटा होता जाए तो वहां पर जो लिस्ट है वो 3 फिर 2 फिर 1 होती जाए, यानी जो आइटम्स की लिस्ट है वो कम होती जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा अब हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चैलेंज दूंगा कि आप लोगों ने सेम इसी चीज को आप लोगों ने करना है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि जब हमारा जो स्क्रीन का साइज है वो यहाँ पर लार्ज हो तो आपने क्या करना है कि आपको एक रो में यहाँ पर 6 कॉलम्स शो हों। जैसे ही वो यहाँ से आके मीडियम पे आए, यहाँ पर आपको 3 की जगह 4 कॉलम्स पर रो शो हों। और जैसे ही ये मोबाइल वाले वर्जन पे जाए तो यहाँ पर आपको एक जो कॉलम है वो शो हो। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो खत्म होती है, जिसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप के थ्रू यहाँ पर लेआउट को देखा, जो ग्रिड सिस्टम लेआउट है हमने उस चीज को डिस्कस किया।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।